प्रभु जी का वचन कहता है भजन संहिता 23वें अध्याय में, यहाँ पर यूं लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु का वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का साथ आपके और मेरी लाइफ में अगर है तो हमारी लाइफ में से जितनी भी मनुष्य के जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं से अपने आप ही निकास मिल जाता है जब आप प्रभु की प्रेजेंस में होते हो। अगर किसी का रिश्ता प्रभु के साथ गहरा है तो उसके जीवन में भय नहीं होगा, उसे कॉन्फिडेंस होगा, उसे भविष्य का भय नहीं होगा, किसी चीज़ का भय नहीं होगा, अंधकार का भय नहीं होगा, जब प्रभु की प्रेजेंस में आप हो। लेकिन आज मनुष्य के जीवन में भय ही भय है, और उसका कारण एक ही है, प्रभु की उपस्थिति नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सिद्ध प्रेम जो है भय को ख़त्म कर देता है। किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। आज मनुष्यों से पूछा जाए तो कि क्या डर लगता है, तो हाँ, सबको किसी न किसी चीज़ से डर लगता है ना। और मोस्टली लोगों को मृत्यु से डर लगता है, डेथ से लोग डरते हैं, मरने से डरते हैं। लेकिन दाऊद राजा कहते, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। एक जगह भजन संहिता 18 में लिखा हुआ है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, संकट और सकेती में फंसा था, और उस समय भी प्रभु को पुकारा तो प्रभु ने मेरी सुन लिया और मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाल दिया। जब आप पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 28वां अध्याय है, उसके 6वें पद में लिखा है, 6 वर्ष में लिखा है, यहोवा धन्य है, उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। परमेश्वर के साथ अगर आपका रिश्ता है तो आपकी दुआएं रुकती नहीं है आसमान में कहीं। रिश्ता अगर बेहतर है और परमेश्वर के साथ रिश्ता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु को पहला स्थान देना पड़ेगा, पवित्रता का जीवन जीना पड़ेगा। जब आप होलीनेस में रहोगे, प्रभु को प्रायोरिटी दोगे, तो आपकी प्रार्थनाएं नहीं रुकेंगी और प्रभु आपकी तुरंत सुनकर उत्तर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु पापियों की नहीं सुनते। हम सब पापी हैं, हम सब पापी थे, लेकिन प्रभु ने हमें चुना है क्योंकि प्रभु पापियों की भी सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु की प्रेजेंस की बात है। जब प्रभु की प्रेजेंस आपकी लाइफ में होती है फिर आपको भय नहीं होता। प्रभु का वचन कहता है सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। आपको पता है लाइफ में सबसे डेंजरस क्या है पता है? प्रभु की डांट ना मिले। ये बहुत डेंजरस चीज, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो परमेश्वर जैसे पुत्र बना लेते हैं उसे डांटते हैं। हम उसको नहीं डांटते जिससे हमें कोई मतलब नहीं हो, हम उसको डांटते हैं जिससे हमें मतलब है। जो गलत करता है तो हमें फर्क पड़ता है, हमें असर होता है, हम उसे डांटते हैं। समझ रहे हो? दुष्ट लोग जो हैं भूसे की तरह होते हैं, हवा से उड़ जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कहां गए। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो अगर गलत भी करते हैं तो उनको डांट मिलती है, उनको सुधार मिलता है। परमेश्वर प्रभु जी उनको करेक्ट करते हैं। कई बार वो करेक्शन किसी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। डांट मिलती है। डांट का मतलब होता है कि करेक्शन। प्रभु डांटते हैं। कई बार लिटरली प्रभु के वचनों के द्वारा, जब आप वचनों के उसमें होते हो तो आपको लिटरली लगता है कि यार हाँ, प्रभु ने बात करी, और वो बात जो है आपको छड़ी के रूप में महसूस हो रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वचन से प्रभु हमें करेक्ट कर रहे हैं। कई लोग को ऐसा विश्वास में आते हैं और प्रार्थना में बैठते हैं, वचन जब हो रहा होता है तो बड़े वो अफॉन्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भैया को किसी ने हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में बता दिया, इसलिए वो प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार जो हो रहा है वो हमारे लिए है, क्योंकि हमारी लाइफ में कोई कमी है और भैया को किसी ने बता दिया, पास्टर को किसी ने बता दिया, और बाद में बोलते हैं कि भैया आपको कैसे पता कि मेरी लाइफ में यही सिचुएशन थी? हम बोलते हैं प्रभु ने बताया, प्रभु ने अगुवाई की, ये वचन बोलो, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो कई बार वचन के दौरान भी आपको महसूस होता है कि आपकी लाइफ में प्रभु करेक्शन ला रहे हैं। कई बार योना के एग्जाम्पल को देखते हैं। योना को प्रभु ने बोला था कि नीनवे को जाना, और योना तरशीश को चले गए। जहाज में बैठे थे और जहाज में तूफान आ गया, और तूफान इतना आ गया कि सब लोग डूबने पर थे। योना ने बोला कि मेरे कारण तूफान आया, मुझे समुद्र में फेंक दो। उनको फेंक दिया गया। मछली ने उनको
निगल लिया और 3 दिन तक वो मछली के पेट में रहे। और वहाँ पे वो एसिड से परेशान हो रहे थे, दुआ कर रहे थे, और प्रभु ने उनकी सुनी और वहाँ से निकल गए। तो ये दौर क्यों आया? क्योंकि वो परमेश्वर को पीठ दिखा रहे थे, प्रभु के मार्ग से भटक रहे थे, और ये घटना उनके जीवन में डांट ठहरी। इस जगह अगर योना की जगह कोई और होता तो शायद बचता नहीं, क्योंकि योना का रिश्ता प्रभु के साथ बेहतर था। तो योना को नाश करने की बजाय प्रभु ने उनको करेक्ट किया, उनको सुधारा। आप रोड चलते किसी भी लड़के को डांटते नहीं हो, आप अपने बच्चे को जरा जरा बात में डांटते हो, क्योंकि वो आपका बेटा है और आपको फर्क पड़ता है, आपकी संतान से आपको फर्क पड़ता है। प्रभु भी हमें डांटते हैं तो ये खुशी की बात है। अगर प्रभु का सुधार आ रहा है, हम गलत कर रहे हैं और प्रभु की हो सकता है कई बार ब्लेसिंग रुक जाए, है ना। तो कई लोग होते हैं कि हम प्रभु में बढ़ते हैं तो हमें ब्लेसिंग मिलती है, थोड़ा सा हम इधर उधर होते हैं तो हमारी लाइफ में गड़बड़ी होने लगती है। ये गड़बड़ी बहुत अच्छी है। कई लोग प्रभु से चिढ़ते हैं कारण, मेरे भाई, और ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कभी नहीं करना। जब प्रभु तुझे डांटे तो बुरा मत मान, क्योंकि वचन में लिखा है, यहोवा जिसे प्रेम करता है उसे डांटता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे छड़ी भी लगाता है। और अगर डांट तुम्हारा हिस्सा नहीं है और तुम्हें डांट नहीं मिली तो तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो। परमेश्वर की संतान होने का साइन यह है कि आपकी लाइफ में करेक्शन आएगा, डांट आएगी, सुधार आएगा, परिस्थितियों के द्वारा आपकी लाइफ में सुधार आएगा। कुछ ना कुछ आप गलत करोगे तो डांट मिलेगी, परिस्थितियां ऐसी आएंगी, चीजें बिगड़ जाएंगी, आप वो गलत काम कर नहीं पाओगे, प्रभु आपको रोक देंगे, और आपकी लाइफ में सुधार के लिए हो सकता है कोई तंगी आ जाए, कोई समस्या आ जाए, जिससे आपका चित्त सुधर जाए और आपको होश आए कि मैं गलत कर रहा था, अब नहीं करूंगा। और वो दौर आपकी लाइफ में डांट का दौर होता है, और वो दौर आपको थोड़ा पेनफुल लगता है, और उस पेन के कारण आप प्रभु को अगर बुला भला बोलते हो ना, तो आपकी बहुत बड़ी नासमझी है। क्योंकि लोग है ना, प्रभु से छुपना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, पीठ दिखाकर निकल जाना चाहते हैं। प्रभु उनको नहीं छोड़ते। प्रभु का वादा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग पाप में पड़ते हैं और प्रभु को पीठ दिखाने लगते हैं, दुआ से भग जाते हैं, संगति से भग जाते हैं, पास्टर का फोन उठाना बंद, चर्च आना बंद, है ना, नौकरी में बिजी। पहले नौकरी नहीं थी तो प्रभु प्रभु, अब नौकरी आ गई है तो बस, है ना, बॉस की चमचागिरी चालू, प्रभु के सम्मुख आना नहीं, चर्च आना नहीं। ये लिटरली होता है। ये सारे एक्सपीरियंस है जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब प्रार्थना नहीं करवाते हैं, जॉब मिल गई, और जॉब मिल गई तो फिर तो भाई साहब गायब ही हो गए, विरले हो गए। मतलब 25 दिसंबर को आ जाएं तो बड़ी बात है। ऐसे भी विश्वासी होते हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हमारी वास्तविक अवस्था ये हो जाती है, हम तो छुप जाते हैं। आदम ने क्या किया, फल खाया और छुप गए। हम भी सब यही गलती करते, पाप करते छुप जाते। जिसकी लाइफ में पाप नहीं है ना, वो ज्योति के निकट आएगा, और जिसकी लाइफ में अंधकार है वो ज्योति से भागेगा। कहीं ऐसा ना हो उसके काम प्रकट हो जाए। कभी भी याद रखना, अगर आपको संगति में आने से चिढ़ हो रही है, पास्टर के समीप आने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, या संगति चर्च जहां भी लगता है वहां जाने में दिक्कत हो रही है, और आपको XYZ बहुत सारे इशू हैं पास्टर से या चर्च से या किसी से जो चर्च में आता है, तो याद रखना खतरे में आप हो, वो लोग नहीं। आप पास्टर से भाग रहे हो, आपका पास्टर खतरे में नहीं है, आप हो। आपको लग रहा है ना कि हमारे पास्टर को हमारी जरूरत है। नो, चाहे आप पासवान हो, चाहे आप विश्वासी हो, आपको और मुझे, हम सबको प्रभु की जरूरत है। आमीन। कहें हमें प्रभु की जरूरत है, तो भागने की जरूरत नहीं है ना प्रभु से। भागने की जरूरत है क्या? जो सब कुछ जानते हुए भी आपको अपना रहे हैं, उनसे आप क्यों भाग रहे हो? किससे छुपोगे? किसको नहीं पता? प्रभु को तो सब पता है ना। सही है ना, प्रभु को तो सब पता है, प्रभु से आप कुछ नहीं छुपा सकते। और प्रभु को तो पता है कि आप की लाइफ पहले क्या थी, आज क्या है और भविष्य में क्या होगी। उसके बाद भी प्रभु ने आपको अपनाया है, फिर प्रभु को पीठ दिखाना ही क्यों? दूसरी बात,
जब आप संगति से भागते हो तो आप अपने ऊपर तकलीफ लाते हो, क्योंकि संगति से भागना ठीक ऐसा है जैसे झुंड से एक भेड़ भटक जाए तो भेड़िया उसको आसान शिकार बना लेता है। एक विश्वासी संगति से भटक जाए तो उसकी लाइफ में शत्रु जो है उसको घेर के अटैक करता है, परेशान करता है और उसको नाश करने के लिए काम करने लगता है। क्योंकि प्रभु से दूरी अगर आपकी लाइफ में आएगी तो 3 चीजें आपकी लाइफ में रैपिडली चालू हो जाएंगी। शत्रु क्या करता है? प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुत आयत से पाओ। लेकिन अंधकार क्या करता है? शत्रु क्या करता है? क्या करता है? चोरी, हत्या, घात। उसका 3 ही मोटो है। सबसे पहले कुछ चुराएगा, आशीष को, ब्लेसिंग को, कुछ भी चुराएगा, संगति को, ग्लोरी को, सामर्थ को, पवित्रता को, फिर अकेला करेगा, फिर घात करेगा और फिर मार देगा। पहले चुराता है, घात करके मार डालता है। उसका यही उद्देश्य है। वो तब तक शांत नहीं होता जब तक इंसान मरता नहीं। हम में से कोई ना कोई जो भी प्रभु से दूर होता है उसकी लाइफ में 3 में से एक चीज हो रही है। आज मैं आपको गारंटी ले रहा हूं, अगर आप संगति से दूर हो, प्रभु से दूर हो, विशेष रूप में प्रभु जी की उपस्थिति से दूर हो, तो आपकी लाइफ में ये 3 चीज में से कोई ना कोई एक चीज हो रही होगी। पहली चीज चोरी। आपकी सामर्थ, आपकी ग्लोरी, आपकी महिमा, आपको जो प्रभु ने ब्लेसिंग दी है, चाहे आपका धन हो, चाहे आपकी शांति हो, चाहे आपका सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, मेल मिलाप हो, प्रेम हो, विश्वास हो, कुछ ना कुछ चोरी हो रहा होगा अगर आप संगति में नहीं हो तो। किसी की लाइफ में चोरी वाला डिपार्टमेंट खत्म हो गया, अब वो घात होने वाली स्थिति में है। चोरी तो बहुत पहले हो गया, अब वो घायल हो रहे हैं, अब वो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। चोरी तो पहले हो रहा था उनकी लाइफ में, अब वो गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, अब वो पाप में गिरने लगे हैं, अब वो बुराई में गिरने लगे हैं, अब वो घायल होने लगे हैं, अब वो कमजोर होने लगे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आखिरी टाइम में हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि पहले चोरी भी हो गया, घात भी हो गया, अब तो प्रभु के पीछे जाना मुश्किल हो गया है, अब शायद हम प्रभु के पीछे चल नहीं पाए। ये क्या है? आत्मिक मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु है ना, ये मृत्यु है ना। प्रभु से डिसाइड कर लेना कि हम नहीं जाए। प्रभु करें कि हमारी लाइफ में कभी ऐसा दौर ना आए, कभी हमारी लाइफ में ऐसा मौका ना आए, कभी हमें ऐसा दिन ना देखना पड़े। आमीन कहें इस बात पर। समझ रहे हो? तो ये 3 चीजें होती हैं। पहला कदम है चोरी, दूसरा है घात, घात मतलब घायल, तीसरा है घायल के बाद मृत्यु। चोरी, हत्या और घात, ये चीज करने आता है शत्रु। लेकिन प्रभु जी ने क्या कहा? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। मतलब प्रभु में आते से ही जीवन की शुरुआत होती है और बहुत तायत का जीवन पाएं। अब आपको पता है, प्रभु ने ये नहीं बोला कि पैसा पाएं, शांति पाएं, प्रभु ने बोला जीवन पाएं। समझ रहे हो? क्योंकि जीवन आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जीवन एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तित्व का नाम है, एक पर्सनालिटी का नाम है। जीवन कौन है पता है? जीसस। जीसस इज लाइफ, विदाउट हिम देयर इज नो लाइफ। उसमें जीवन है, अर्थात वो ही जीवन है। प्रभु हमारा जीवन है। वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, उसमें हम चलते फिरते अपना अस्तित्व रखते हैं। हम अलाइव हैं गॉड में, जीसस में। कहें हम यीशु में जीवित हैं। समझ रहे हो? प्रभु में आने के बाद आपको तुरंत पता चलता है आपके पूरे पुराने पाप मिट जाते हैं और पुरानी बातें बीत गई और अब सब नई हो गई हैं। आपको पुरानी चीज़ों का वजन लेकर नहीं चलना पड़ता है कि अरे हमारे पुरखों ने, हमारे पापा ने, हमने पास में क्या क्या किया था। डजेंट मैटर। प्रभु आपकी लाइफ को पूरी तरह से साफ करके एक नया लाइफ, नया पाथ देते हैं और आज से नया पहला कदम आप उठाते हो मसीह में आकर, और आपकी लाइफ की सारी चिंताओं को प्रभु दूर करते हैं। आपको लिटरली फील होता है कि यार अब जो है जीवन मिला है, अब जो है लाइफ जीने का मजा है, जीने का एक 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 वो मिला है, क्या कहना चाहिए उसको, उद्देश्य मिला है। पहले तो बस कट रहा था, अब उमंग है जीने की, उद्देश्य है जीने का। प्रेज द लॉर्ड। अब आप अपनी लाइफ का अवलोकन करें। क्या आपकी लाइफ में चोरी हो रहा है कुछ? क्या आपकी लाइफ में घात हो रहा है कुछ? हत्या हो रही है कुछ चीज की? खत्म हो रही है कुछ चीज? दैट इज द साइन दैट यू आर नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड।
आपको ये जान लेना है कि आप मसीह से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हो। चोरी, हत्या, घात। क्योंकि दाऊद राजा कहते हैं कि मैं कठिन परिस्थिति में हूं तो भी मुझे डर तक नहीं है। कैन यू इमेजिन? डर तो चोरी के और पहले आता है ना। पहले भय होता है कि कहीं कुछ चोरी नहीं हो जाए। दाऊद राजा तो कहते हैं कि मुझे भय ही नहीं है, तो चोरी की तो गुंजाइश भी नहीं है, घात की तो संभावना ही नहीं है, और हत्या तो सवाल ही नहीं उठता। समझ रहे हो? प्रभु की प्रेजेंस आपको ये कॉन्फिडेंस देती है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे धरती उलट जाए, आसमान पलट जाए। प्रभु के वचन में लिखा है, जब प्रभु की बोली हुई बातें एक बिंदु भी इधर से उधर नहीं होगी, पूरी होगी। तो जो प्रभु आपकी लाइफ में वादा करते हैं वो कैसे टल सकता है? ये कब टलता है पता है? जब आप प्रभु के साथ होते नहीं हो, जब आप प्रभु की प्रेजेंस में होते नहीं हो, जब आप प्रभु से दूर होते हो। इजरायली जब प्रभु के उपस्थिति में थे, उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूते बड़े होते गए, उनको खेती बाड़ी नहीं करनी पड़ी, उनको मन्ना मिलता था, उनको चारों तरफ से शत्रुओं से सुरक्षा थी, उनको परिश्रम नहीं करना पड़ता था, ग्लोरी थी, रात में डर नहीं था, दिन में भय नहीं था। प्रभु की प्रेजेंस आपको यही चीज देती है। चाहे कोरोना है, चाहे XYZ कोई बीमारी आए, When God is with you, जब प्रभु मेरे साथ है, आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जब प्रभु मेरे साथ है मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं ना डिगूंगा। प्रभु का वचन कहता है, यदि मुझे निश्चय नहीं होता कि मैं जीवितों की दुनिया में, जीवितों के झुंड में, जीवितों के बीच में परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, तो मूर्छित हो जाता। आज हमारी लाइफ में, कई लोगों की लाइफ में होप ही नहीं है आगे के लिए, होपलेस लाइफ जी रहे हैं। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ होपलेस लाइफ। वचन में साफ लिखा है, 3 चीजें स्थायी हैं, विश्वास, आशा, प्रेम। और ये तीनों चीज आपकी लाइफ में होती है जब आप मसीह में होते हो। विश्वास प्रभु पर, आशा भविष्य के लिए, प्रेम। अगर हम केवल इसी जीवन के लिए मसीह पर आशा रखते हैं तो हम अभागे। हम तो केवल धरती के लिए नहीं बल्कि स्वर्गीय जीवन के लिए भी मसीह पर अभी आशा लगाए बैठे हैं। तो हमें तो इस जीवन के लिए ही आशा नहीं, इस जीवन के बाद की भी चीजें हम देखते हैं। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। आप कैसे मन लगाओगे जब आपको ABCD नहीं पता किसी चीज की? और आशा क्या केवल मृत्यु तक है? नहीं, मृत्यु के बाद भी है, क्योंकि ये स्थायी है। विश्वास, आशा और प्रेम कभी नहीं टलेगा, तीनों स्थायी है, वचन कहता है। और ये गिफ्ट आज आपको दे दिया जो इटर्नल है। प्रभु ने आपको क्या क्या दिया है? विश्वास, आशा और प्रेम। और शत्रु जब चोरी करता है ना, तो सबसे पहले विश्वास चुराता है, प्रेम चुराता है, आशा चुराता है। जब आप आशाहीन हो जाते हो तो निराशा की ऐसी अवस्था आ जाती है जब आपको उमंग ही नहीं होती आगे चलने की, कोई होप नहीं होती। विदाउट होप तो हम कुछ भी नहीं करते। हम हर चीज आशा के साथ करते हैं, हर चीज पे हमें आशा है, उस आशा के कारण से हम जीवित हैं। आज कुछ चीजें नहीं है तो क्या हुआ? हमें होप है कि कल होंगी, इसीलिए तो हम आज जीवित हैं और खुश हैं। हालांकि हम जीवित तो प्रभु के अनुग्रह से हैं, लेकिन हम खुश हैं, होप में हैं, कहीं ना कहीं आशा है कि कुछ ना कुछ होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब उनकी लाइफ से चोरी हो जाती है ना आशा, होप, तो वो कमजोर विश्वासी होते हैं। विश्वास भी कमजोर, आशा भी चले गई, प्रेम भी चले गया। अंत के दिनों में वचन में लिखा है ना, प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो आपकी इन स्थायी चीजों को चोरी किया जाता है ताकि आप मसीह से छुप जाओ और एक क्या कहना, कमजोर शिकार बन जाओ। बार 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 नेगेटिव 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 क्या हो करता है? आपको, आपकी होप को खत्म करता है। बार बार हार देखना, बार बार गिरते जाना आपको परेशान करता है। लेकिन प्रभु आपके साथ हैं और प्रभु आपको उठाएंगे। आमीन कहें इस बात पर।
प्रभु आपको उठाएंगे, प्रभु आपको बचाएंगे, प्रभु आपको छुड़ाएंगे, प्रभु आपको अपनी संगति में लेके आएंगे, प्रभु आपको मरने नहीं देंगे। प्रभु ने आपका हाथ थामा है, प्रभु आपको बचाएंगे, प्रभु आपको अपनी नजदीकी में लेकर आएंगे। मैं विश्वास करता हूं इस वक्त में, हालेलुया, प्रभु आपको अपने करीब लेकर आ रहे हैं और प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे। प्रभु आपके सर पर ओ करुणा का मुकुट देंगे, प्रभु आपको ग्रेस देंगे, प्रभु आपको फेवर देंगे, प्रभु आपको छुटकारा देंगे, प्रभु आपको आजादी देंगे, प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे, प्रभु अपने बलवंत हाथ से आपको बचाएंगे। एक खंबे के रूप में प्रभु आपको दृढ़ करेंगे, हालेलुया। उस आग के खंबे के रूप में प्रभु अपनी प्रेजेंस में आपको लेकर चलेंगे। जैसे रात्रि में वो अग्नि के खंबा इस्राएलियों को घेरता था, वैसे ही परमेश्वर का बादल आपको घेरे रहेगा। यीशु मसीह जी के नाम में प्रभु का वादा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हें सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम अकेला महसूस कर रहे हो, होपलेस मत हो जाओ, होप में आओ, प्रभु तुम्हारे साथ है। और इस बात को केवल ये मेरा प्रचार नहीं, परमेश्वर की वाणी के रूप में से ग्रहण करो। प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे, प्रभु आपको बचाएंगे, प्रभु आपको खड़ा करेंगे, प्रभु आपकी कमजोरियों में आपको बल देंगे। प्रभु जानते हैं आप कमजोर थे और आपकी लाइफ में आज भी कमजोरी है, लेकिन प्रभु आपके साथ है और इतना काफी है। प्रभु ने कहा, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब वचन कहता है इधर उधर भटकने लगो, तो पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर जिस मार्ग पर तुझे लेकर आया है, जिस बुलाहट को तुझे दिया है, परमेश्वर उसे पूरी करेगा। परमेश्वर तुझे मार्ग में नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तुझे दृढ़ करेगा अगर तू समर्पण करके प्रभु को अपना जीवन दे दे तो। आज अपना जीवन प्रभु को दे दो और अपने परिवार को प्रभु को दे दो, अपनी परिस्थितियों को प्रभु को दे दो। प्रभु से कहो, लॉर्ड मैं आपको पुकारता हूं, प्रभु प्लीज मेरी सहायता करें। मेरी लाइफ में बहुत कुछ चोरी हो गया, मैं घात और हत्या की अवस्था में पहुंच गया, लेकिन आपका वादा मुझे मिल गया है और आज मैं आशा में आ जाता हूं, मैं विश्वास में आ जाता हूं। और प्रभु जी मैं वापस से आपके प्रेम को मांगता हूं ताकि मैं आपके पीछे चलने लग जाऊं। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, दाऊद राजा कितने सुखी और कितने धन्य इंसान थे, कितने धनी थे, है ना। दाऊद राजा धनी थे ना प्रभु की उपस्थिति के। हालेलुया। वास्तव धन क्या है? खुदा की उपस्थिति। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है? जहां प्रभु की प्रेजेंस है, वो स्वर्ग है। और वही एक्सपीरियंस आपको धरती पे मिल जाता है जब आप प्रभु में आ जाते हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद राजा क्या कहते हैं? उसकी डेवड़ी पर बिता हुआ एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। कैन यू इमेजिन? उसने ये एक्सपीरियंस किया। हालेलुया। रुआंदलमा शंदलबा हरियंदलबा हरियंदलबा रुखानी आमा शलहिदी अंदलबा राहुदी अंदलबा। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके बल है। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना करें। रूदा नामा शिया लाहिंदिया रुखांदिलिया इलीबल होमा मामा शहिली अंदलबा हुरिया दरबहा। प्रभु आपके साथ है। रूदा मानिया बाला उराखानी मनी अंदल बेहलू वलबहा बाबारिया बालाही शबालहे दुबा खनी मनी ओलाहा मनी अंदल बेहे। आशाहीन मत हो जाओ, आशाहीन लोगों, प्रभु आपके साथ है। आशाहीन मत हो, आशा रखो, प्रभु पर विश्वास रखो। प्रभु आपके साथ है, वो नहीं टलता और टलने नहीं देता है। हालेलुया। तेरा रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, वो जगत के अंत तक तेरे साथ है। प्रभु तुझे संभालेगा। अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु तुझे संभाल रहा है इस वक्त। मैं महसूस कर रहा हूं प्रभु तुझे अपना हाथ बढ़ाकर संभाल रहा है इस वक्त। तू मत डर, तू मत घबरा, मत घबरा, दृढ़ हो जा, हियाव बांध। वो तेरे संग है, वो तेरे संग है। इधर उधर मत थाक, वो तेरा परमेश्वर है। ओ हालेलुया। रथों घोड़ों को तोड़ देने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। युद्ध को तोड़ देने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। तुझे उठाने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। तुझे गड्ढे में से निकाल देने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है, वचन कहता है। मेरी बाहों से पीतल का धनुष भी झुक जाता है, वचन कहता है। हालेलुया। जिन्हें आज तू देख रहा है, तू उन्हें वापस नहीं देखने पाएगा। जिन शत्रुओं को तू अपने सामने देख रहा है, वो तेरे पैरों की धूल हो जाएंगे। जिस पहाड़ को तू सामने देख रहा है, वो चौरस कर दिया जाएगा, वो राजमार्ग बन जाएगा। परमेश्वर का यह वचन है। हालेलुया। और इस बात का गवाह तू होगा। इस बात की गवाही तुझे देना है कि परमेश्वर ने मुझसे वादा किया था और वो पूरा किया है। इस बात को तू देखेगा अपनी आंखों से। हालेलुया। विश्वास करने वाले कहें आमीन।
हालेलुया। अपनी आंखों से तुम परमेश्वर के दिव्य कार्य को देखोगे और तुम्हें परमेश्वर वापस उठाएगा, खड़ा करेगा। परमेश्वर का तेज सूर्य की नाई तुम पर आएगा। परमेश्वर की किरणें से तुम चंगे हो जाओगे। प्रभु की हीलिंग पावर तुम्हारी लाइफ में आएगी और प्रभु के डिलीवरेंस को तुम जियोगे और महसूस करने पाओगे अपनी लाइफ में, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। हालेलुया। वो ऊँघता नहीं है, सोता नहीं है। ओ हालेलुया। प्रभु का हाथ छोटा नहीं हो गया और ना कान भारी हो गया कि प्रभु सुनता नहीं है। प्रभु सब देखते हैं और प्रभु तुम्हारे साथ है। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास कमजोर ना हो, तुम आशाहीन ना हो जाओ, तुम प्रभु पर भरोसा रखो। प्रभु ने कहा, परमेश्वर पर तुम भरोसा रखते हो, मुझ पर भी रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु ने जब इजरायलियों के साथ रहे, आज हमारे साथ हैं। जब प्रभु अपने चेलों के साथ थे, शरीर में होकर प्रभु ने उनको हानि नहीं होने दी। आज तो प्रभु आत्मा में है और सिंहासन पर है। सारी कायनात उनके नाम में झुकती है। चाहे धरती हो, चाहे अधोलोक हो या विनाशलोक हो, सब कुछ खुला है उसके सम्मुख। वो महान ईश्वर है, वो महान परमेश्वर है। उसके चरणों में आकर अपने जीवन को समर्पित कर दो। हालेलुया। वो महान है, सर्वशक्तिमान है, अद्भुत परमेश्वर है, अगम्य ज्योति में रहता है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वचन कहता है वो स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया। उसके पांव तले घोर अंधकार था, बिजलियां गिराकर उसने शत्रुओं को खत्म किया। ओ हालेलुया। प्रभु के चरणों में आ जाएं। हालेलुया। अगर आप सक्षम है, घुटने पे आ सकते तो घुटनों पे आ जाएं और प्रभु से कहे, प्रभु, ओ प्रभु, मेरा दिल बने आपका सिंहासन, मेरी आत्मा आपका आसन, मेरे मन में आप हो विराजमान। प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति का भूखा और प्यासा हूं। खुदा, मैंने आपको पीठ दिखाई पिता, आज मैं अपनी गलती को स्वीकार करता क्षमा मांगता हूं। बुराइयों से मुझे बचा ले, कमजोरियों से मुझे बचा ले, पाप, बुराई, व्यभिचार, घमंड, हर एक बुराई से मुझे बचा लीजिए। भविष्य में भी मैं इन बुराइयों में कभी ना फंसूं और मैं ईमानदारी से आपके पीछे चलता रहूं। अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहें, प्रभु, मैं अपना जीवन आपको देता हूं। मैं अपना समर्पण ताजा करता हूं। मैं वापस से आपके पीछे आता हूं। मैं झाड़ियों में छुप रहा था, लेकिन आज मैं आपके पीछे आता हूं लॉर्ड। मैं आपके पीछे आता हूं प्रभु। वापस से प्रभु जी, मुझे आशा, विश्वास और जीवन मिल जाए। ओ प्रभु, प्रेम मिल जाए खुदा, आशा आ जाए लॉर्ड। जो कुछ चोरी हुआ है प्रभु जी, मुझे वापस मिले। प्लीज मुझे बचाइए, छुड़ाइए। मेरी अवस्था आपकी है प्रभु, मेरी कंडीशन आपकी है प्रभु, मेरी अवस्था को आप देखते हैं प्रभु, मेरे उठने बैठने को आप जानते हैं पिता। आप मेरी सुधि ले, आप मेरी सहायता करें। आज मैं अपना संपूर्ण देह, प्राण और आत्मा आपको देता हूं। जीवन, परिवार आपको देता हूं। वर्तमान, भविष्य आपको देता हूं। अपनी मैरिज को, अपने रिश्तों को, अपने कैरियर को प्रभु जी, अपनी पढ़ाई को, अपनी सेवकाई को, अपनी मिनिस्ट्री को, अपनी कॉलिंग को, अपने प्रभु जी वरदानों को मैं आपको देता हूं प्रभु जी। सब कुछ हरा भरा हो जाए प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। हालेलुया। इस दुआ को हम धन्यवाद के साथ मांगते लॉर्ड। आप हमारी सहायता करने जा रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए धन्यवाद दें, धन्यवाद। हाथ उठाकर धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का पवित्र प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की दिव्य गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्णिगानी होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे, हम सबको प्रभु बुराई से बचाएं। इस वचन को अपने हृदय में गाढ़ बांध ले। इसके एक वादे के रूप में प्रभु ने आपको पर्सनली दिया है। इस बात को रिसीव करो। आप अपनी लाइफ में प्रभु की ब्लेसिंग को देखोगे और आज जहां आप हो वहां नहीं रहोगे। प्रभु आपको निकालेंगे, बस बशर्ते प्रभु से रिश्ता बनाओ। प्रभु को पहला स्थान देना है, प्रभु की प्रेजेंस में रहना है, पाप से बचना है, तब आपको ये ब्लेसिंग जरूर देखने को मिलेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आपके नाम की महिमा हो पिता, इन जीसस नेम। हालेलुया।